प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श के बारे में हमें बता रहे हैं। कैसा है अर्श? अखंड और अविनाशी। अखंड कहने से हमारे दिल में ये भाव आएगा कि जो जैसा है वैसा ही होवे, उसे अखंड कहते हैं। जो अपरिवर्तनशील होवे, जिसमें कोई चीज परिवर्तन न हो, उसे अखंड कहते हैं। जो न मिटने वाला हो वो अखंड कहते हैं। अर्श अखंड अविनाशी तो है ही, धनी जी उससे भी अधिक और आगे की बात फरमा रहे हैं। जित चीज नई पैदा नहीं, कभी कोई चीज वहां पैदा होती ही नहीं, और फिर भी पल पल नई चीजें नजर आती है। वे दोनों संभव कैसे एक साथ है? पैदा होवे नहीं और नया दिखाई दे तो पुराना कहां चला जाएगा? आगे कहते हैं ना कबू पुरानी होए। पुराना होता नहीं है, नया बनता नहीं है, और फिर भी पल पल नई नई चीजें नजर आती है। जैसे हवा का झोंका आया और पल भर में अनंत प्रकार की खुशबुओं का खजाना लेकर आया। और खुशबू कैसी? तो चित्त चाही खुशबू, फूलों के रंग पल पल नए नए चित्त चाहे। अभी देखा तो जो फूल गुलाबी है उसी पल में वो पीला नजर आएगा और उसी पल में वो हरा नजर आएगा। तो नया तो हुआ, और पुराना वो लाल पुराना हो गया, पीला नया हो गया। लेकिन जो पुराना है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी, वो कहां चला गया पता नहीं। वो स्वतः ही अर्श की सारी चीजें चित्त चाहा स्वरूप धारण कर लेती है। प्रीतम के अंगों के ऊपर की शोभा, नंग हो चाहे वस्त्र हो, चाहे मुगट हो, पाग हो, दुगदुगी हो, कोई एक ही प्रकार की पाग तो नजर आती नहीं है। एक साथ जैसे हजारों प्रकार की पाग बंधी जाती है, तो सभी रूहों को प्रीतम के सर के ऊपर चित्त चाही पाग नजर आती है। यदि वो पाग एक ही प्रकार की हो तो सभी को समान रूप से नजर आनी चाहिए। जबकि प्रीतम कहते हैं कि सभी को चित्त चाही नजर आएगी। और वो भी देखना चाहे तो, वरना गुंगराले केश हवा में लहराते हुए नजर आए। इसी तरह अंग अंग की शोभा जो रूह जैसा चाहती है उसी पल उसे ऐसी ही शोभा नजर आती है। जैसे अभी हम यहाँ पे आंख बंद करके इस संसार की किसी भी चीज को
जिस तरह से देखना चाहेंगे आंख बंद करके, तुरंत ही वैसा ही दृश्य नजर आएगा। तो बन गई क्या? ना। तो खत्म हो जाएगी ना। न नया बनता है, न पुराना खत्म होता है। और अर्श में फिर भी वो सारी चीजें हमें सुख प्रदान करती है। उसमें हम आनंद और लीलाएं कर सकते हैं। और फिर भी वो नया नया पल पल किस तरह से यहाँ के शब्दों में ये बात समझाई जाए। लदुन्नी गोते खात, श्रेम धनी की जुबान यहाँ पे लड़खड़ा जाती है। अर्श की बातें इस झूठ में किस तरह से समझाई जाए। ये नामुमकिन काम ये इलम में धनी जी कोशिश कर रहे थे। और यदि हम इन्हीं शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं तो वो शोभा दिल में कभी नहीं बसेगी। इसीलिए कहा कि जीत चीज नई पैदा नहीं, ना कबू पुरानी होए। नया बनेगा नहीं, पुराना होगा नहीं। और फिर भी सुख तो चित्त चाहे नया नया ही मिलता रहता है। और ये अखंड विनाशी सुख कहा गया। एक तरफ अखंड कह दिया, अखंड का मतलब तो जो बन गया वो वैसा का वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तनशील, वो अखंड होगा। ये तो परिवर्तनशील है। सारी चीजें रूहों के चित्त के माफक पल पल बदलती रहती है। और फिर भी न तो पुराना होता है, न नया होता है, न पहनना पड़ता है, न उतारना पड़ता है, न जड़ना पड़ता है, न मुनना पड़ता है। चित्त चाहे सो, चाहे पशु पंछी के हो, चाहे जानवरों के। रूह जैसे चाहेगी वैसे ही जानवरों की शोभा भी बदलती जाएगी। घोड़े हवा में उड़ते चले जाएंगे, घोड़ों को पंख लग जाएंगे। रूह ने चाहा कि ये घोड़ों को पैर लग जाए और घोड़े हवा में उड़ते नजर आए। चित्त चाहे सो, चाहे वन हो, चाहे बगीचे हो, जल जमी आकाश, कुछ भी हो, उसका तेज, उसकी खुशबू, उसकी नरमाई, कोमलता, चेतनता, हर गुण, हर चीज रूहों के चित्त के माफक। चित्त में जैसे चितवा वैसे ही चीज नजर आ जाएगी। जिस तरह का हम चिंतन करें तुरंत वो सुख, वो चीज हमें प्रदान कर देगी। इनको कौन से शब्द कहा जाए? इन चीजों के लिए कोई शब्द इस संसार में है ही नहीं। जब संसार में कोई शब्द ही नहीं है ये समझाने के लिए, तो इल्म भी क्या करे और लदुन्नी भी किस तरह से समझावे। और ये बात हम रूहों के अलावा और किसी को समझ में भी नहीं आए। जिनके मूल स्वरूप प्रीतम के संग जुड़े हुए हैं, जिनके मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठकर इस खेल की और नजर कर रहे हैं, वही मोमिन है। और उन्हीं मोमिनों को ही ये बात धनी की समझ में आएगी। उनकी नजर अर्श के भीतर घूमेगी और अर्श की लज्जत धनी के हुक्म से
वो यहाँ पे ले पाएगी। हुक्म यहाँ पे बयान कर रहा है, इलम है क्या? धनी का हुक्म। हम रूहें क्या है? धनी का हुक्म। उनके हुक्म से ही ये चीजें हमें समझ में आएगी। इसे समझाने के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। हमने इस संसार की चीजों को देखा है, और जिन चीजों को देखा है तुरंत हम उन्हीं चीजों के साथ अर्श की चीजों की तुलना कर लेते हैं। धनी ने शब्द में यहाँ की चीजों की तुलना करके दिखा दी, तो हम उन्हीं शब्दों को पकड़कर जड़ता से पकड़ ली, जड़ता से। बस यही है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, ऐसा दृढ़ कर लिया। वाणी में लिखा एक भी शब्द गलत नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की चीजों का नमूना देकर अर्श में सारे सुख धनी हमें दे रहे। हमने श्रृंगार को पकड़ लिया, हमने महलातों को पकड़ लिया, वहां के थंब और दीवारों को पकड़ ली। इतने थंब है, पक्का गिनती करके रख दिया, और इसी रंग के, इसी नंग के थंब है। इतनी सीढ़ियां है। वाणी में ही लिखा है धनी ने। वाणी के विपरीत बात कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी शोभा पल पल नया नया सुख देने वाली है। दीवारें नूर की है, और नूर पारदर्शी है, नूर चेतन है। नूर पतला है, नूर मोटा है, नूर हर रंग का है। जो रंग आप चाहोगे वही रंग उसमें से झलक उठेगा। नूर को पार करने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए। नूर नूर है, उससे बीच में भी हम निकल पा सकते हैं। थंब हो, थंब से बीच में से हम निकल जाएंगे, और थंब कैसे हो गए? जैसे यहाँ पे नीचे फ्लोर में किसी एक बल्ब को जला दिया, और उस बल्ब की किरणें सीधी छत तक जाएगी, और हमें नजर आएगा कि ये एक थंब है, तो वो थंब नहीं होता। उसके बीच से हम पार हो सकते हैं, और फिर भी वो थंब की तरह नजर आए। ये भी मैं शब्द से ही समझा रहा हूं। अर्श में न तो ऐसे थंब है, न वैसी दीवारें है। अब चित्त चाही हर चीज है, हर सुख चित्त चाहे। अब धनी यहाँ की चीजों का नाम लेकर अर्श की बातें हमें समझाना चाहते हैं। हम शब्द में उलझ जाते हैं, हम रट्टा लगाने में उलझ जाते हैं। उससे परे निकलो सुंदर साथी, शब्द को छोड़ के आगे निकल चलो। शब्द निराकार तक ही है। शब्द से निराकार के पार की बात नहीं चल पाएगी। ना कछु नया, न कछु पुराना। जो नूर है वो नया और पुराना हो ही नहीं सकता, और हर चीज नूर से है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के अंक का जहूर। चारों तरफ मेरे प्रीतम का जहूर ही फैला हुआ है।
वही तो वहदत है। और सारी वहदत खिलवत के वास्ते। जितनी गहराई में डूबोगे इतने मोती अनमोल पाओगे। ऊपर ऊपर ढूंढते फिरोगे, मोती हाथ नहीं लगेंगे। इतनी गहराई से अर्श की बातें मेरे प्रीतम बता रहे हैं। न कछु नया न कछु पुराना, कोई आवश्यकता ही नहीं है। न बनाने की आवश्यकता है, न तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता, होता ही नहीं है। नूर ही तो है। नूर को कैसे पुराना हो जाएगा, नूर कैसे नया हो जाएगा, नूर कैसे स्थिर हो जाएगा? तो नूर अस्थिर भी नहीं होगा। नूर न जड़ है, वो तो सदा चेतन है। और चेतनता में तो चित्त चाही स्वरूप। अब चित्त चाहे बन गया तो आप कहोगे कि नया बन गया। बस यही तो बात धनी कह रहे हैं कि नया होता नहीं है। चित्त चाहे स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा, आपकी नजरों में आ जाता है, आप उसका सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। और चित्त चाहा नया नया बनता गया तो पुराना होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। न नया न पुराना। जैसे मैंने भी आंख बंद करके गुलाब के फूल देखना चाहा, तो लाल रंग के गुलाब दिख रहे, बस अभी मुझे गुलाबी फूल देखना है, तो लाल रंग उसी फूल को गुलाबी बन जाएगा। मुझे पीला फूल चाहिए तो वही गुलाबी से पीला हो जाएगा। जैसे मैं चाहूंगी, पल पल वैसे ही स्वरूप हमें नजर आते हैं। उसे कहते हैं न कभी नया न पुराना। अर्श के इस सुख लज्जत हम रूहें ही ले पाएगी। कीर्त शब्द जुबा जो बोलिए, सो ठौर न रही कोई। इत शब्द जुबा सो बोलिए। यहाँ जुबा से कैसे भी करके ये बात समझाने की कोशिश करे, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई नहीं समझा सकता। शब्द का इतना बल ही नहीं कि हमें अर्श की बातें बता दे। नए और पुराने की बातें समझावे। शब्द तो किसी की तुलना कर सकता है, अर्श के मूल बातों को शब्द कैसे बता सकता है? ये असंभव है। ये अर्श की रूहों के सिवा किसी को समझ में नहीं आएगी बात। इसीलिए धनी जी कह रहे कि शब्द को छोड़ दीजिए। मैंने शब्द में ही अर्श की सारी बातों को शब्दों में लेकर आया हूं मैं। अब आप शब्दों को छोड़ दीजिए और मूल स्वरूप को चित्त में धारण कर लीजिए। यही बात कह रहे थे कि चित्त शब्द जुबा जो बोलिए, जो भी शब्द हम बोलते हैं सो ठोर न रही कोई, उसका कोई स्थान, कोई ठिकाना, कोई उसकी मूल बातें है ही नहीं। फिर भी यहाँ समझाने के लिए शब्द का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मुझे कोई बात कहनी है तो बिना शब्द से मैं आप तक कैसे कोई बात पहुंचाऊंगा?
शब्द तो चाहिए ही चाहिए, और ये शब्द हमें कभी पार पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि वो शब्दातीत है, शब्द से परे। बस शब्द हमें एहसास दिला सकते, उन शब्दों से दिल में एहसास भरकर हमें अर्श का नजारा चित्त में भरना है। न नया न पुराना, तो कैसा? चित्त चाया। जब पल पल बदलता है तो वो अखंड कैसे? चित्त चाया स्वरूप बनाने के लिए बदलना तो पड़ेगा ही। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने लाल फूल देखना चाहा तो वो लाल दिखाई पड़ रहा है, और उसी फूल को मैं चाहूं कि वो पीला नजर आना चाहिए तो वो पीले रंग का फूल बन जाएगा। तुरंत ही मुझे पीला नजर आएगा, बनेगा नहीं, न है ही नहीं, बनेगा क्या? वो मुझे पीला नजर आएगा। मैंने गुलाबी देखना चाहा तो गुलाबी नजर आएगा। तो वो अखंड हो तो जैसा है वैसा का वैसा रहे, वो लाल से परिवर्तन ना हो जाए, वो लाल का लाल ही रहे, तभी तो अखंड कहा जाएगा उसको। बस यही तो बात है कि धनी कह रहे कि ये शब्द ये बात को नहीं आपको बता सकते। ये शब्द वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। अखंड अविनाशी होने के बावजूद पल पल चित्त चाहे स्वरूप हमें नजर आते पूरे अर्श का। सिर्फ प्रीतम के अंग बस्तर या भूखंड की बात नहीं है, अर्श के 25 पक्ष की हर चीज नई और पुरानी न होते हुए भी पल पल चित्त चाहे स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है। बस यही बात कहते हैं कि चित्त शब्द जुबा जो बोलिए, यहाँ के कितने भी शब्द जुबा से बोल लीजिए, सो ठोर न रही कोई, उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई शब्द का उसका कोई मूल शब्द से नजर नहीं पहुंच पाएगी हमारी। शब्द झूठ तक ही सीमित रहेंगे, निराकार तक ही सीमित रहेंगे, उससे आगे का सुख धनी जी दे रहे हैं। जो कहो हक दिला माफक, तो इत भी शब्द बंधाए। राज्य के दिल के माफक, राज्य के दिल की बातें ही कहनी है, वो ही बताना चाहते हैं कि दिल के भीतर क्या चीजें पड़ी है। लेकिन वो भी यहां बताने के लिए शब्द का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। बिना शब्द प्रयोग किए इस संसार में दिल की बातें कैसे बतावे? अर्श में पता चल जाता है, अर्श में शब्द की आवश्यकता नहीं है, वहां दिल माफक, क्योंकि वह दर्द है। धनी के दिल के साथ सभी के दिल जुड़े हुए, तो जो बात धनी के दिल में उपजी उसी पल वो सारी बातें सभी चीजों के अंदर रूहों के दिलों के तक तो पहुंचती ही है, उसके साथ साथ अर्श की सारी चीजों के दिलों तक पहुंच जाती, अर्श की सारी चीजों के दिल है, क्योंकि अर्श की सारी चीजें चेतन है। और दिल में प्रीतम जो भाव जो बात कहना चाहते हैं उसी पल अर्श की सारी नेमतों में वो बात पहुंच जाती है। कोई ज्यादा कोई समय नहीं लगता उसके लिए, कोई कितनी एक पलक का भी करोड़वा हिस्सा
अरे हमारे इस शरीर के अंदर जो यदि प्रीतम ने इतनी सारी चेतनता भर रखी है, यहाँ एक मच्छर ने काटा, जैसे मच्छर ने काटा उसी पल वो संदेश हमारे दिमाग में पहुंच गया, दिमाग ने वो तुरंत दूसरे हाथ को हुक्म कर दिया कि वो मच्छर काट रहे उसको उड़ा दे, और मच्छर उड़ गया। एक पलक के करोड़वें हिस्से में यदि यहाँ पे हो सकता है, अर्श की सारी नेमतें, अर्श की सारी चीजें प्रीतम के दिल के साथ जुड़ी। जित जैसा संदेश, वहां शब्द की आवश्यकता नहीं है। प्रीतम की दिल की बातें उसी पल वो जहां पहुंचाना चाहते हैं, जिसे पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे इस खेल के अंदर यदि प्रीतम को अपने दिल की बातें कहनी हो तो शब्द में लाना ही पड़ता है। बिना शब्द में लाए यहाँ पे कैसे कहते? इस वास्ते इलम लेकर आए। इलम मेरे प्रीतम के दिल की बातें है, इलम कोई ज्ञान थोड़ी है। इलम लदुन ने इस वास्ते कह दी कि मेरे प्रीतम ने अपने दिल के सारे राज यहाँ पे खोल दिए। तो अपने दिल की बात कहने के लिए उनको शब्द का सहारा यहाँ पे लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये शब्द का जगत है, ये संसार शब्द का है। जो कहूं हक दिल माफक तो इत भी शब्द बंधाए। राज्य के दिल की बातें यहाँ बताने के लिए शब्द में उसको बांधना ही पड़ता है, शब्द में उसको लाना ही पड़ता है। वो शब्दातीत है। अब जिस चीज की तुलना की है, हमें उस चीज को यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि वो अर्श में नहीं है। अर्श सारा चेतन, यहाँ की कोई चीज अर्श की चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी तो कह दिया ना आगे, जवेर पैदा जिमी से सो भी नहीं कहा अर्श में। यहाँ जितने भी जवेरात पैदा किए हैं वो अर्श में नहीं है। हीरे मोती मानिक लसनिया गोमादी, यहाँ पे हम सड़सड़ाहट बोल जाते हैं सारे नंगों के नाम, सारे धातुओं के नाम हम यहाँ पे बोल देते हैं। वो अर्श में नहीं है, न हीरे मोती मानिक है, अर्श में नहीं है। सुंदर साथ जी, तो कैसे राज्य के गले में हम हार देखते हैं हीरो का, मानिक का, मिलवी का? वो हीरे मोनिक मोती मानिक है ही नहीं। ये राज्य कह रहे कि राज्य के दिल की बात भी यदि हमें यहाँ पे कहनी हो, राज्य को भी यहाँ वो बात कहनी हो, तो उसे शब्द में लाना ही पड़ता है। बिना शब्द के यहाँ कोई बात बता नहीं सकते। ताथे अर्श बारीकिया सो किसी विद कहीं ना जाए। यदि शब्द में न लाना हो, अर्श की बारीकियां किसी विद कहीं न जाए। कितना भी प्रयास करे, किसी भी प्रकार से कहना हो, तो अर्श की बारीकियां, अर्श की बातें यहाँ पे बिना शब्दों के नहीं कह सकती। अर्श में जिस तरह, क्योंकि वहदत है वहां पे, यही तो खूबियां है।
अद्वैत है अर्श, अद्वैत का संसार है। अद्वैत और द्वैत में यही तो अंतर है। अद्वैत वहदत मेरे प्रीतम के दिल की सारी बातें वो जिन नियामतों में पहुंचाना चाहते हैं पहुंच जाती है, बिना कहे बिना बताए। और द्वैत में ये संभव नहीं है। इसलिए कहा कि ताथे अर्श बारीकियां सो किसी विद कहीं ना जाए। अर्श की ये बारीक बातें यहाँ किसी भी तरह से, कैसे भी शब्द से, बिना बिना शब्द से यहाँ पे नहीं कही जाए। इसीलिए जो कछु हक दिल माफक सो इत भी शब्द बन जाए। इसलिए राज जी ने अपने दिल की बातें बताने के लिए यहाँ पे शब्द में लेकर आए। कैसे बताए नूर? हम नूर को कैसे समझेंगे? और हजार बात, हजार शब्द प्रयोग करने के बाद भी नूर हमारी नजर में नहीं आएगा। नूर का जो वास्तविक स्वरूप है वो पहचान नहीं हो पाएगी। और बिना वास्तविक शब्द की पहचान हुए हम अर्श को कैसे समझे? अब यहाँ के जड़ की बातें कह दी तो हमने जड़ को पकड़ लेंगे। यहाँ के वन बगीचे ऐसे ही जैसे मानेंगे कि हम अर्श में भी वन बगीचे ऐसे ही है जैसे यहाँ पे। यहाँ पे जल के जीव है वैसे अर्श में जल के जीव है। यहाँ पे पशु पंछी है वैसे अर्श के पशु पंछी। कैसे शब्दों में बतावे? बिना शब्द लाए अर्श की बातें यहाँ पे कैसे बतावे? धनी ने अपने दिल की बातें बतानी है, इसलिए कह दिया ताथे अर्श बारीकियां सो किन विद कही न जाए। किसी भी प्रकार कहने की कोशिश करे, अर्श की बारीकियां, अर्श की बातें कहीं नहीं जा सकती। यहाँ का कोई नमूना अर्श तक पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ किसी भी चीज की तुलना अर्श की चीजों के संग हो ही नहीं सकते। आगे इन्होंने एक बात कह दी ना कि यहाँ का हीरा कैसा है? कठन पत्थर, जमी से पैदा होने वाला, नाशवान तोड़ने वाला। अर्श का, अर्श में हीरा है ही नहीं, वो नूर ही चमक रहा है। अब उसको तोड़ना, जड़ना, गढ़ना तो बाहर दूर की हो गई। कैसे तुलना कर सकते? यहाँ के मोहल्लाते ईंट, सीमेंट, चूना, मिट्टी से बनी। अर्श की मोहल्लाते नूर से बनी। अब वो नूर की मोहल्लातों को यहाँ की मोहल्लातों की तुलना में हम देखेंगे। इतने कमरे, इतने मंदिर, इतनी मोहल्लाते, बेशुमार को लाए शुमार नहीं। ये बेशुमार बातें है। अनंत इसीलिए कह दिया कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई प्रारंभ न, अनादि अनंत। ऐसे अर्श की सारी नियामतों को यहाँ के शब्द में नहीं उतार सकते। अर्श बारीकियां, ताथे अर्श बारीकियां सो किसी विद कहीं न जाए। किसी भी प्रकार से यहाँ पे कहीं नहीं जा सकती। तो क्या करेंगे? यदि अर्श की कोई बातें यहाँ पे धनी कह न सकते, न कहते तो हमें अर्श का पता कैसे चलता? हमारी पहचान कैसे होती? धनी की पहचान कैसे? और इसी वास्ते इलम लदुन्नी लेकर आए हैं। चुप किए भी ना बने, हुक्म इलम आया इत
चुप किए भी ना बने, अर्श की बातें न बताऊं तो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे धनी का हुक्म आया। हम रूहों के स्वरूप में जो हमने हुज्जत ले रखी है अर्श की, मोमिनों की, खुदाम की आत्माओं की, मूल तन तो हमारे मूल मिलावे में है। वो मूल मिलावे वाले जो मूल स्वरूप है वो तो यहाँ पे आ नहीं सकते। अब वहां से वहां बैठे बैठे ही एक नजर इस खेल के आर्धन के ने मोड़ दी और एक खेल के किसी एक स्वरूप के संग हुक्म ने जोड़ दिया, और इसी वजह से हमने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये तन थोड़ी ब्रह्म सृष्टि हो सकता है, तो कौन ब्रह्म सृष्टि है? जैसे हम अपने घर में जहां भी बैठे हैं, वहां बैठे बैठे हम कहीं और दूर घूमने को निकल पड़े और वहीं पे हमारा एक और स्वरूप पहुंच जाता है। वो जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, और वो जो देखता है वो सारी बातें हम यहां बैठे बैठे देख लेते हैं। इसी तरह अर्श के मूल स्वरूप की नजर धनी के हुक्म ने यहां पर उतार दी। अब उसी हुक्म के स्वरूप से जो तन यहां पे मिला उसी के वास्ते इलम लेकर आए, क्योंकि चुप किए भी न बने। धनी जी कहने के लिए बातें मैं न कहूं, तुम्हारो साथ केम पहुंच से पार, यदि न कह दूं तुम्हारे सुंदर साथ को अर्श की पहचान कैसे, और कह दूं तो कैसे कह दूं? अर्श की बातें शब्द में आ नहीं सकती, और यहां बिना शब्द के मेरे सुंदर साथ को समझ नहीं आती। कैसी विडंबना है। चुप किए भी न बने। धनी जी कह रहे कि यदि मैं यहाँ पे ये बातें शब्द में न लाऊं तो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि मोमिनो बिना शब्द के कैसे पहचान कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। और शब्द में लाता हूं तभी प्रॉब्लम है कि सुंदर साथ उलझ जाते हैं, शब्द में फंस जाते हैं, शब्द में पकड़ लेकर उसी में बंध जाते। लाऊं तो भी तकलीफ, न लाऊं तो भी तकलीफ। ऐसे आशिक है मेरे प्रीतम जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इस वास्ते हुक्म का स्वरूप धारण करके मेरे संग आ गए, और अब यहाँ के कहते मैं कैसे चुप रहूं, कैसे कहूं अर्श की बातें। न तो चुप रह सकता हूं न बोल सकता हूं, बड़ी मुश्किल काम है। बोल दिए, वाणी में ले दिया, सही सही बात बता दी सारी बातें, तो हम शब्द में फंस गए, और इतने शब्द में फंस गए हैं और इसी जिद लेकर खड़े हैं कि नहीं हम तो और बातें मानेंगे ही नहीं। धनी ने वाणी में लिख कर दे दिया है। ये भी तो धनी ने लिखा है ना। अर्श की बातों को कैसे बतावे, यहाँ पे ये शब्द में न आने वाली बातें है। चुप किए भी ना बने, हुक्म इलम आया इत, इस वास्ते ये हुक्म
इलम लेकर आया। देखो आगे क्या कह रहे हैं, साठे अर्श बारीकियां सो किसी विद कहीं न जाए। आगे की चौपाई में धनिक कह रहे हैं कि मेरे दिल की बातें मुझे कहनी है तो बिना शब्द के मैं कह नहीं सकता, और अर्श की बारीकियां यहाँ के शब्द में समा नहीं सकती, तो क्या करूं, चुप किए भी ना बने। यदि ये इल्म न आवे तो हमें अपनी पहचान कभी ना हो सके। स्वयं श्यामा जी 40 साल तक गोते खाते रहे, भागवत सुने, कनफट्टों के पास गए, मुल्लाओं मस्जिद में गए, कई गुरुओं को किए, कैसे शुद्ध पड़े, कैसे अपनी पहचान हो सके, उलझ गए। तब हार के धनिये बिचारियां, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांगी। तब धनी हार कर सामने आए, यदि मैं नहीं पहुंचूं तो ये सारी जिंदगी एक नहीं ऐसे अनंत बार उसको पैदा करे तो भी उसके एक भी बात समझ में नहीं आएगी, वो उलझे ही रहेगी। इस वास्ते अपना इलम लेकर स्वयं पधारे और पहचान कराए। ये तो तारतम। तू कौन आए इत क्यों कर, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। जो बातें अर्श की ना कह सके वो सारी बातें, इसीलिए धनी जी कह रहे हैं कि चुप किए भी न बने। यदि मैं नहीं कहता, मैं चुप रहता, एक खेल कभी भी खत्म ना हो। अर्श की रूहें कभी भी वापस परमधाम की तरफ नजर ही ना, अपने आप को खेल के अंदर ऐसे उलझाए रह जाए। इस वास्ते इलम हुक्म लेकर आया। मेरे धनी स्वयं इलम को लेकर आए और हमें अपनी पहचान करवा दी। आप पहचान कराई अपनी, स्वयं आकर अपनी पहचान करवा दी। देख मैं कौन हूं, तू कौन है, तेरा मेरा संबंध क्या है। इतने से न होने वाला था, इसीलिए अर्श की सारी बारीकियां यहाँ पे शब्द में उतार दी। किसी भी तरह, किसी विद हमारी नजर अर्श की ओर जुड़ जाए, करूं सो अब उपाय। धनी जी कह रहे हैं वो सारे उपाय, सारे रास्ते जिस तरह से मुझे करना हो वो सारे रास्ते अपनाकर मेरी रूहों को अपनी ओर फिर नजर मोड़ना चाहता। करे तो करे क्या, चुप किए भी न बने। एक अर्श की बारीकी है, किसी भी कहीं न जाए, यहाँ पे कोई इलाज नहीं है कहने के लिए, तो क्या करूं, चुप किए भी न बने, चुप भी नहीं रह सकता। इस वास्ते स्वयं इलम लेकर यहाँ पे आ गए। और काम इनको नहीं जो अर्श वालई हुज्जत। और ए हुक्म और इलम का और कोई काम नहीं, बस एक ही काम। अर्श अरवा जो अर्शी रूहें जो यहाँ पे उनको हुज्जत दावा दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। यही बात, यही पहचान ये हुक्म और इल्म की वजह से हमें हो गई, और कोई काम नहीं। हमें ये इल्म से पंडित नहीं बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ये ज्ञान मार्ग है ही नहीं। हमें तो
प्रेमी बनना है। ये तो आशिक और माशूक की बात है, आशिकी की बात है। और काम कोई है ही नहीं, और काम उनको नहीं। और क्या काम? जो अर्श अरवालई हुज्जत, जो रूहों ने दावा ले रखा है उन तक ये बातें पहुंचा देनी। उनकी हुज्जत, उनका दावा इतना प्रबल कर देना है कि मेरी रूहों की नजरें अर्श की ओर मुड़ जाए, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। इल्म और हुक्म इस वास्ते आए। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ। और काम इनको नहीं, किसको? हुक्म और इल्म को। हुक्म और इल्म यहाँ पे आया क्यों? ये इल्म लदुन्नी लेकर धनी जी आए क्यों? इल्म लदुन्नी की वजह से ही तो हमने दावा लिया। ये हुज्जत हमारे अंदर कहां से आई? ये हुक्म ने ही तो हमारे अंदर हुज्जत भर दी। हुक्म की वजह से ही तो हमने दावा लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये धनी का हुक्म ही तो बुलवा रहा है। ये इल्म की बातें कौन कर रहा है? स्वयं धनी का हुक्म हमारे दिल के भीतर अर्श का दावा इतना प्रबल करा रहा है। अर्श की बारीकियां, अर्श के दिल की बारीकियां, मेरे प्रीतम के दिल के सारी बारीक बातें अब हमें समझ में आने लगी। प्रीतम के स्वरूप के संग हमारी नजरें जुड़ने लगी। शब्द से परे होकर जैसा है वैसा अर्श हमें नजरों में आने लगा। सुरता निज स्वरूप के संग जुड़, ये काम है इल्म का, यही काम है हुक्म का। और धनी का हुक्म हमें अर्श की रूहों की हुज्जत लेकर अर्श की सारी बातें हमारे दिल के भीतर भर रहा है। इल्म कहा जो लदुन्नी, सो तो हक का मुतलक। इल्म कहा जो लदुन्नी, लदुन्नी मेरे प्रीतम की, मेरे धनी की मुख की बातें, हुक्म। इल्म कहा जो लदुन्नी, मेरे प्रीतम की पहचान, वो इल्म, और कोई इल्म नहीं। हमें क्या काम है? शास्त्रों में क्या लिखा है? हमें क्या काम है? वेदों में क्या लिखा है? हमें क्या काम है? कुरान और बाइबल में लिखा क्या? क्या जानना है? इस वास्ते इल्म नहीं आया। हाँ, इल्म ने उन सारी बातें खोल दी ताकि हम रूहों के दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाए। हमारी जितनी भी उलझने हैं, सारी उलझने मिट जाए। और बिना समझाए तो उलझने मिटने वाली नहीं है, क्योंकि हम उन उलझनों में इस तरह से उलझे हुए हैं। बेशक यदि हमें करना है तो पहले सारी शंकाएं तो मिटानी ही पड़ेगी। जितने भी शक भरे पड़े हैं दुनिया के, वो तो मिटाने ही पड़ेंगे। इसके सिवा तो धनी के संग कोई जुड़ नहीं पाएगी। इस वास्ते धनी जी कह रहे कि एक इल्म सारी बातें खोलने के बावजूद भी ये इल्म है क्या? इल्म कहा जो लदुन्नी, मेरे प्रीतम के दिल की बातें है। सो तो हक का मुतलक, निश्चित रूप से
मेरे प्रीतम की जुबान है, मेरे प्रीतम की ही पहचान है, और इसीलिए बेशक है। इलम कहा जो लदुन्नी सो तो हक का मुतलक, निश्चित रूप से मेरे धनी ने अपने दिल की बातें यहाँ पे एक कहलवाई है, क्योंकि ये कह रहे कि चुप किए भी ना बने, क्या करे, चुप रह नहीं सकते, और इस वास्ते हुक्म को अपने दिल की बातें लेकर यहाँ पे बेच दिया, और हुक्म ने आकर हमारे दिल में बैठकर ये हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अब ए लदुन्नी, हमें इतनी पहचान हो गई कि ये मेरे प्रीतम की ही बातें है, मेरे प्रीतम की ही पहचान है, अर्श की सारी नियामतों की पहचान इससे हमें हो गई। अब हमारा दावा, हुज्जत जो हमने ली है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये बात अब इससे आगे चलने लगी। इत मोमिन मिला पूछसी, क्यों रही रूहों को साक। अब इत मोमिन मिल पूछ सी, कौन? हुक्म, हुक्म हम मोमिनों को मिलकर ए इलम देने के बाद, ए लदुन्नी धनी का संदेश देने के बाद अब पूछ रहे हैं कि अब आपको कोई शंका रहेगी, अब आपको पहचान हुई क्या? ध्यान से सुंदर सा जी, ये इलम का काम क्या है? और कोई काम नहीं। ये इलम और हुक्म किस वास्ते आए? एक हमें हुज्जत दे दी, दावा मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा हमें ले लिया। अब क्या कहते हैं कि ये धनी के मुख की बातें इस वास्ते आए कि आकर मोमिनों को पूछेंगे। सो इन मोमिन, अरे इत मोमिन मिल पूछ सी, हमें आकर ये हुक्म और इलम पूछ रहे हैं कि अब भी कोई शंका रहेगी है क्या? आप मोमिन हो, ब्रह्म सृष्टि हो, इस बात में अभी भी कोई शंका है आपको? तो बोल दो, आपकी सारी शंकाएं ये इलम मिटा देंगे। धनी का हुक्म इस इलम से हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी। बेशक करने के बाद ये हुक्म इस वास्ते आया कि मोमिनों को आके पूछे कि अब आपको अपनी पहचान हुई कि नहीं हुई, अब आपको प्रीतम की पहचान हुई कि नहीं हुई, अभी भी कहीं कोई उलझन है क्या? यदि उलझन है, आओ उलझन मिटा देवे, और यदि उलझन नहीं है तो नजरे अपने निज स्वरूप तक जोड़ दो। यदि उलझने खत्म हो गई है तो आओ घर चले, है तो मिटा देवे, नहीं है तो घर चलो। इस वास्ते इलम हम मोमिनों के पास आके हमारी सारी शंकाएं मिट गई क्या, ये पूछ रहा है, हमें बता रहा है कि भाई अब चलो घर पे, अब हम उस घर जाइए जहां जुदागी ना हो। ये धनी बस अब वो घर ले चलो, हमारी मन में कोई शंकाएं अभी नहीं बची। ऐसे एक हुक्म और इलम से बेशक होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।